गई है, कौन सा चैप्टर चल रहा था लास्ट स्कूल के अंदर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को। चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिएगा सभी बच्चे। गुड इवनिंग सभी को, गुड सर इवनिंग। मैथ्स का। हाँ बच्चे, मैथ्स का लिखकर भेज देना कि सभी के बच्चे, मतलब सभी बच्चे लिखकर भेज देना कि कौन सा चैप्टर आप लोगों के स्कूल में चल रहा था लास्ट। ठीक है, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे चैट सेक्शन में। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग 10th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको सभी के आंसर्स बच्चे यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, फिर एक्टिविटीज पर क्लिक करके आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, और उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो भी आपको सही लगता है। साथ में लिखे वोट पर क्लिक करोगे, और जब आप लोगों के सामने लिखा जाएगा वोटेड, क्या लिखा जाएगा, वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया। ठीक है, यानी कि ठीक बच्चे, यानी कि ज्यादातर बच्चों के स्कूल के अंदर 4 पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम चैप्टर 5th चल रहा था आप लोगों के स्कूल के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 5th चैप्टर। ठीक है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी बेसिक कंसेप्ट हैं, यानी कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट साथ में पढ़ रहे थे, प्लस साथ के साथ हम लोग एनसीईआरटी से भी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बताइए इतना क्लियर सभी को कि लास्ट क्लास में आप घन और घनमूल तक सब पढ़ सर। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है कि सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने घन और घनमूल पढ़ लिया था। ठीक है, और उससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया था। ठीक, घन के अंदर क्या होता है सर, ये सभी को याद है कि अगर आप पूछोगे 5 का घन बताइए कितना होगा, तो सर 5 का घन अगर पूछा, 125। हाँ, तो 5 के घन का मतलब क्या है सर, 5 की घात 3। और 5 की घात 3 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 5 सर 125। 5 गुणा 5, और ये कितना आ गया हमारे पास में सर 125। क्यों सर, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, और 25 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो गया 125। ठीक, चलिए, अगर हम लोग घनमूल की बात करें तो सर सबसे पहले हमें घनमूल घनमूल का चिन्ह पता होना चाहिए। तो बच्चे घनमूल का जो चिन्ह होता है, सबसे पहली बात हमें घनमूल का चिन्ह पता होना चाहिए। सर ये चिन्ह तो वर्गमूल का है, लेकिन पर अगर आपने यहाँ छोटा सा 3 लिख दिया तो चिन्ह बन गया घनमूल का। ठीक, दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, सर घनमूल के अंदर, अगर घनमूल के अंदर यहाँ पर 3 संख्याओं के जोड़े बन जाए, जैसे x गुणा x गुणा x, साथ में लिखा है सर y गुणा y गुणा y, तो अगर हमारे, सॉरी यहाँ पर z लिख दिया गलती से, यहाँ पर भी कितना आएगा y। अगर हमारे पास में घनमूल के अंदर, यानी कि अगर इस क्यूब रूट के अंदर हमारे पास में 3 संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे, सर ये 3 संख्याएं यानी कि एक साथ आ गई है गुणा में, बच्चे इसमें से एक संख्या बाहर आ गई x, सर यहाँ पर भी 3 संख्या एक साथ आ गई गुणा में, तो यहाँ से एक संख्या आ गई बाहर y, यानी कि कितना आंसर हो गया हमारे पास में एक्स वाई। बोले इतना क्लियर सभी को, कितना हो गया हमारे पास में एक्स वाई, यानी कि घन और घनमूल आप लोगों को क्लियर था सारी चीजें। यानी कि सर अगर घनमूल के चिन्ह के अंदर 3 संख्याएं आ जाती हैं एक साथ मल्टीप्लाई में, तो उनमें से हम एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। यहां तक क्लियर थी सभी को सारी चीजें? यस सर। ठीक बच्चे, तो आज की क्लास के अंदर आप सभी लोग जल्दी से अपनी क्लास नोटबुक के अंदर हेडिंग डालोगे कि आज हमारा टॉपिक होगा अप्रिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक होगा वो होगा अप्रिमेय संख्याएं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हमें जानना है इर्रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले आप लोग अब हमें बताइए, क्या आपने परिमेय संख्याओं के बारे में सुना है? जल्दी से बताइए, क्या आपने परिमेय संख्याओं के बारे में सुना है? यस सर। जिस बच्चे ने भी सुना है परिमेय संख्याओं के बारे में, जिस बच्चे ने भी सुना है परिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन कीजिए और जल्दी से बताइए क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। चलिए बच्चे, एक बार जल्दी से माइक ओपन कीजिए अपना और बताइए जल्दी से कि रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सर जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप अपना नाम भी बताओ बच्चे, क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश। ठीक है, देखिए, आप ये कह रहे हो कि सर जो संख्याएं, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आप यही तो कह रहे हो कि सर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये हमारे पास में परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। लेकिन बच्चे सर साथ के साथ
हाँ बोलिए। इसमें सर क्यों नॉट इक्वल होता जीरो के? हाँ, वही हम कह रहे थे कि आपको साथ के साथ कंडीशंस भी लिखनी पड़ेगी, यानी कि जो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या होती हैं वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब आप उन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखें तो पी और क्यू दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स हो, यानी कि क्या हो, पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या हो, दोनों ही इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आप परिमेय संख्याओं की यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में बताओगे तो वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जब आप उन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखो तो पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इस तरह की सभी संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को परिमेय संख्याओं के बारे में? सर ठीक है, अब देखिए इतना अगर सभी को क्लियर तो अब हाँ बच्चे प्लीज माइक बंद कर लिया करें साथ के साथ। अब आप लोग सामने देखिए, यानी कि यहाँ पे लिखा था कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, क्योंकि हम तो आपको वही सर हमें तो इरेशनल नंबर्स पढ़ने थे, रेशनल नहीं पढ़ने थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है। यानी कि हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय है। जब हमें पता लग गई संख्या परिमेय है तो आप बाकी उनको छोड़ दो, तो जो संख्या बचेंगी उनको क्या कहोगे आप, अपरिमेय संख्याएं कहोगे। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याओं के बारे में आप सभी ने बताया माइक ओपन करके, तो आप ही की क्लास के बच्चों ने कि सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या, जहां पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ बच्चे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है पूर्णांक, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके पूर्णांक के बारे में बताएगा कि पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं? बोलिए, क्या कोई बच्चा पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में बताएगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं? माइक ओपन करके बताइए, माइक ओपन करके। बताइए बच्चे माइक ओपन करके। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, यानी कि सर पूर्णांक इंटीजर्स को पढ़ने से पहले आप हमें ये बताइए, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना था? बोलिए, क्या नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? बोलिए बच्चे, क्या नेचुरल नंबर्स, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना है? बोलिए बच्चे, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना है? ठीक है, जिस बच्चे को पता है वो अपना माइक ओपन करके बताइए जल्दी से। जिस भी बच्चे को पता है। क्या सर? हाँ बोलिए। क्या बताना सर? देखो स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, क्या आप लोगों ने नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता है कुछ आप लोगों को? सुना है आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में? यस नो सर। अच्छा, जिसने भी सुना है वो बच्चा माइक ओपन करके बताइए कि सर मेरे को ये पता है। जी। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 अनंत तक होती हैं जी। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि वो सभी संख्याएं जिनको हम लोग गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मान लो क्लास के अंदर ये बच्चा है राहुल, राहुल को क्लास के अंदर खड़ा किया गया, पूछा गया बताओ आज क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, तो कैसे गिनेगा बच्चों को, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनेगा। यानी कि वो सभी संख्याएं जिन्हें आप गिनती के लिए इस्तेमाल करते हो वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से दर्शाते हैं, और ये संख्याएं कौन सी होती है सर, 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जाती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं? बोलिए। नो सर। नो सर। क्यों? आप अभी परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था? आपने कहा सर मान लीजिए 5 है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप 5 को 5/1 नहीं लिख सकते? बताइए। यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यानी सर हाँ बच्चे, जिसके नीचे हर नहीं होता वो एक होता है सर। के नीचे 1 होता है, वेरी गुड। तो आप ये कह सकते हैं ना कि हर एक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है। बोलिए, कह सकते हो ना? यस सर। सर चलिए आप हमें बताइए, क्या आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है? होल नंबर्स ये पढ़ा जरूर है आप लोगों ने, हमें पता है, आपको भी पढ़ाया गया अवंती की क्लासेस में स्टार्टिंग में। होल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ाया क्या? पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए? यस सर। यस सर। बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है? बोलिए।
आपने कहा सर पूर्ण संख्याओं के समूह को हम लोग W से दर्शाते हैं, और ये कौन सी होती हैं सर? सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 अप टू अनंत तक जाती हैं सर। ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। बस इन्हीं के साथ में जीरो होगा। इन्हीं के साथ में आप क्या रख लो, जीरो को भी लिख लो, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, ये जो समूह कहलाएगा आपका पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। ठीक, क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, बताना, क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं? बोलिए, क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती हैं? बोलिए। ठीक, कैसे पता कि सर अगर जीरो को देखा जाए तो सर जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 0/1, यानी कि वो सभी संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक, चलिए, ये डेफिनेशन सही है कि जो हम बोल रहे हैं कि वो सभी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, प्राकृतिक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप बताइए कि आप लोगों ने पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में सुना है? इंटीजर्स के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने, पूर्णांकों के बारे में? यस सर। बताइए क्या होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं? जी, जीरो से माइनस में भी जामे और प्लस में भी जामे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, और आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना, 1 2 3 4 अप टू अनंत तक। सर अगर प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाली संख्याएं, -1 -2 -3, ये सारी संख्याओं को भी रख लें, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में हो, और वो प्राकृतिक संख्या ही होनी सर चाहिए। जैसे वो स्केल होता है सर। हाँ, और बच्चे साथ में जीरो भी हो, तो इस पूरा का पूरा जो समूह कहलाता है, इंटीजर्स का समूह कहलाता है, यानी कि पूर्णांकों का समूह कहलाता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे कोई पूर्णांक को पहचानने के लिए कहे तो पूर्णांक को कैसे पहचानोगे? पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे वो माइनस में। देखो प्राकृतिक संख्या है ना 3, तो एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, भले इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या 2.5 एक पूर्णांक है? बताइए, क्या 2.5 एक पूर्णांक है? बोलिए। नो सर। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि सर 2.5 इसलिए पूर्णांक नहीं है क्योंकि 2.5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा बताइए, माइनस के 4.7 क्या ये एक पूर्णांक है? बोलिए। यस सर। नो सर। भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या 4.7 एक प्राकृतिक संख्या है? नो सर। 4.7 संख्या नहीं है, इस वजह से पूर्णांक भी नहीं है। यानी कि सिर्फ आप साइन को मत देखो प्लस है माइनस, ये देखो कि जो संख्या लिखी है क्या वो संख्या प्राकृतिक संख्या है। अगर वो संख्या प्राकृतिक संख्या है तो वो पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आप हमें ये बताओ, आपसे पूछा जाए √3, क्या √3 एक प्राकृतिक संख्या है? यस सर। √3 कब से प्राकृतिक संख्या होने लगी ये बताओ भाई। अगर क्लासरूम के अंदर राहुल को खड़ा किया जाए बच्चे गिनने के लिए, तो वो ऐसे गिनता है कि बच्चा √1 √2 √3 ऐसे गिनता है क्या? नो सर। तो √3 प्राकृतिक संख्या है क्या? नो सर। नहीं है ना? ठीक, अब हमें बताओ क्या √7 एक पूर्णांक है? नहीं है बच्चे, क्यों? क्योंकि जब √7 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो पूर्णांक भी नहीं हो सकता। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर अगर संख्या को देखा जाए भाई, √7 कब आता है? √7 गिनती में कभी आता है क्या? मान लो आपसे पेड़ गिनने के लिए बोला जाए कि आपके आमने सामने कितने पेड़ हैं, तो आप पेड़ों को कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7, या फिर ऐसे गिनोगे √1 पेड़ √2 पेड़ √3 पेड़, ऐसे गिनोगे क्या? नहीं। यानी कि काउंटिंग करोगे तो क्या काउंटिंग के अंदर √7 आता है? आप कहोगे सर काउंटिंग के अंदर √7 नहीं आता, इस वजह से पूर्णांक नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे देखिए सामने। हाँ, अब आप लोग आगे देखिए सामने। अभी आप लोगों से पूछा गया था बताइए कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है। यानी कि जब आपसे परिमेय संख्या पूछा गया, बच्चे परिमेय संख्या की डेफिनेशन में आपने लिखा, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में आपने क्या लिखा कि सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q, जब आप उसे P/Q के रूप में लिखें तो P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और साथ में Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, बताइए क्या 4/5 एक परिमेय संख्या है?
बताइए क्या 4/5 एक परिमेय संख्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि 4/5 एक परिमेय संख्या है। यस सर। ठीक है, यस सर। क्योंकि आप कहोगे सर देखा जाए तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। देखा जाए तो 4 और 5 दोनों ही पूर्णांक है क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, और क्यू की वैल्यू देखी जाए तो वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप कह दोगे हाँ सर ये एक परिमेय संख्या है। ठीक। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे बताइए क्या 3 एक परिमेय संख्या है? बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि आप कहोगे सर 3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे एक होता है, तो आपने इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। और देखा जाए तो पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है कि नहीं है? देखो 3 भी प्राकृतिक संख्या है, एक भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है। और देखा जाए तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप कह सकते हो बड़ी आसानी से कि जो 3 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा अब आप हमें बताना, हटा दें इन एग्जांपल्स को। चलिए अब आप हमें ये वाला एग्जांपल बताना, क्या 2.5, क्या 2.5 तीसरा एग्जांपल है, क्या 2.5 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है? बोलिए, क्या 2.5 एक रेशनल नंबर है? नो सर। नो। नो सर। क्यों? नो सर। सर है। है कैसे है बताइए? सर क्योंकि 2 में और 5 में। देखिए आपने क्या इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख के देखा, ये बताइए। यस यस सर। सर। देखो जब आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे तो आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के प्लेस पर एक लिखा, डेसिमल से आगे एक संख्या है तो आपने एक जीरो लगाया, यानी कि 2.5 को आप लोग लिख सकते हो 25/10। बोलो ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, यानी कि 2.5 को 25/10 लिख सकते हो। अगर आप 25/10 लिख सकते हो तो आपने इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। और वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, और जब आप उन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखो तो आपको क्या दिखाई दे? पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक दिखाई दे। बताइए क्या 25 और 10 पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर 25 और 10 पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या कह सकते हो कि सर 2.5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 2.5 एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगर आपसे पूछा जाए √49, डी ऑप्शन, वर्गमूल 49, बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है? नो सर। यस सर। आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग मतलब क्या नहीं करते, सोल्व करके नहीं देखते हो, बस नो सर यस सर। अब ये बताइए √49 को क्या आपने कैलकुलेट करके देखा? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हो? ये बताइए। यस सर लिख पा रहे हैं। अच्छा जो बच्चे लिख पा रहे हैं कॉपी के अंदर, जरा एक बार कैमरा ऑन करना कि वो कैसे लिख पा रहे हैं √49 को, जल्दी से एक बार हम देखना चाहते हैं। कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। कैसे लिखा आपने √49/1? वेरी गुड। गलत है सभी का। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे कि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो हमें ये बताओ क्या √49 एक पूर्णांक है? ये बताओ क्या ये एक इंटीजर है? बोले इंटीजर कौन होते हैं भाई? क्या √2 एक इंटीजर था? आप नो कहोगे नहीं सर। ये तो इंटीजर नहीं था। तो क्या √49 एक इंटीजर है? ये बताइए। हाँ लेकिन पर आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, बोलिए आप लोगों ने एक चीज सीखी थी कि सर √49 का मान कितना होगा? सर वर्गमूल 49 का मान हमारे पास में 7 होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि बताइए क्या √49 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे सर √49 का मान कितना होता है? 7 होता है। और सर 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 के नीचे 1 होगा, यानी कि आपने √49 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। देखा जाए तो पी और क्यू दोनों ही क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है कि नहीं? ये बताओ दोनों ही पूर्णांक इंटीजर्स है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बताइए आप कह सकते हो आसानी से कि नहीं कह सकते हो? बताइए कि √49 क्या हो गया हमारे पास में? 7/1 हो गया। और ये कितना हो गया हमारे पास में सर? 7/1 कितना हो गया? ये एक परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आगे चलें। ठीक है बच्चे, तो अब आपके पास में कुछ यही एग्जांपल्स थे जो आप लोगों को समझाए गए
ये सर 4/5, आप कहोगे सर 4/5 को देखा जाए तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर P और Q यानी कि 4 और 5 दोनों ही। सर हाँ बच्चे। सर जो सरकारी स्कूल में टैब नहीं मिला सर, हाँ सर उसमें यूट्यूब पे ये क्लास भी चल सकती है। बच्चे ये चीज ना अभी नहीं चलेगी यूट्यूब पर, आपका यूट्यूब भी नहीं चलेगा और आपकी शायद क्लास भी नहीं चल पाएगी गूगल मीट की, क्योंकि शायद आपको जो टैब मिले उसके अंदर यूट्यूब नहीं चलता है अभी। ठीक है, सर बाकी चलता है। चलता सर रहा- सर मेरा तो ओपन नहीं होता, कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ बच्चे नहीं चलता। अच्छा एक काम करते हैं, इस चीज के लिए लास्ट में 5 मिनट बचा के रखें। सर भी टैब। अमन सुनिए, इस चीज के लिए लास्ट में 5 मिनट बचा करके बात कर लेंगे, कोई सुनिए, पर अभी जो ओके सर। चीज समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी 4/5 आप कहोगे सर ये प्रीमियर संख्या है। ये प्रीमियर संख्या क्यों है? क्योंकि सर इसे हम P/Q के रूप में बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। देखा जाए तो P और Q यानी कि 4 और 5 आप देख पा रहे हो, 4 और 5 दोनों ही पूर्णांक है कि नहीं है? 4 और 5 दोनों ही पूर्णांक है। आप कहोगे सर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक प्रीमियर संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्रीमियर संख्या है। 3 सर 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, यानी कि सर ये भी P/Q के रूप में आ गया। और देखा जाए तो P और Q दोनों ही इंटीजर्स है कि नहीं है भाई? 3 भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है और 1 भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर 3/1 भी एक प्रीमियर संख्या है। किसी को अगर कोई डाउट हो ना तो माइक ओपन करके पूछ लेना। अगर 2.5 को देखा जाए तो आप कहोगे सर 2.5 को अगर देखा जाए इसका डेसिमल हटाओ तो सर इसके नीचे 1 आ गया, डेसिमल के आगे एक संख्या है, एक 0 लगा दी, यानी कि 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10। और जब हमने 2.5 को 25/10 लिखा तो आप इसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हो। देखा जाए तो P और Q दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे सर 2.5 क्या है हमारे पास में? एक प्रीमियर संख्या है। बोलो कह दोगे कि नहीं कह दोगे? 2.5 एक प्रीमियर संख्या है। अगर √49 की वैल्यू पूछी जाए तो बच्चे आप इसे सोल्व करोगे। √49 का मान कितना होता है? 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 7/1, यानी कि आप कहोगे सर देखा जाए तो ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं, जहां पर P और Q क्या है बच्चे? इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चे आप ये कह सकते हो कि सर √49 भी क्या है हमारे पास में? एक प्रीमियर संख्या है। बोले इतना क्लियर कि वो सभी संख्या है जिन्हें आप Yes, P/Q sir. के रूप में लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। बताइए √7 कैसी संख्या है? बोलिए √7 कैसी संख्या है? प्रीमियर संख्या है या नहीं है? बोलिए। सर प्रीमियर संख्या है। प्रीमियर संख्या है। बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं है तो एन टाइप करें। बताइए क्या √7 एक प्रीमियर संख्या है? नो सर। नहीं है? ठीक है, देखिए अगर आप √7 को देखोगे तो आप √7 को √7/1 ही लिख सकते हो। ठीक है, अब देखा जाए Yes, कि sir. आपने P/Q के रूप में तो लिख दिया, लेकिन फिर बताइए क्या आपका P जो P है वो एक इंटीजर है? आप कहोगे हाँ, सर sir. इंटीजर नहीं है, यानी कि पूर्णांक नहीं है। तो आप ये कहते हैं सर वो सभी संख्याएं जिन्हें जब हम P/Q के रूप में लिखें तो P और Q इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, तो वो सभी संख्या प्रीमियर संख्या कहलाएगी। अब ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो पूर्णांक नहीं है √7, तो आप कह दोगे सर ये √7/1 तो लिख सकते हैं, यानी कि हम P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन जो P है वो हमारा पूर्णांक नहीं बनेगा। और जब P हमारा पूर्णांक नहीं बनेगा तो सर ये हमारी संख्या प्रीमियर संख्या नहीं कहलाएगी, यानी कि आप कह दोगे कि सर √7 एक प्रीमियर संख्या नहीं है। ठीक है, प्रीमियर संख्या नहीं। बताइए √5 क्या एक प्रीमियर संख्या है? बताइए √5 क्या एक प्रीमियर संख्या है? बताइए √5 क्या एक प्रीमियर संख्या है? यस सर। कैसे प्रीमियर संख्या है लिखकर बताइए। तो सर ये दिलेंगे। तो बटे √5 भी एक प्रीमियर संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सर? जब √5 को हम लिखेंगे तो √5/1 लिख सकते हैं, यानी कि जब हमने इसको P/Q के रूप में लिखा तो सर जो P है वो हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं बन पा रहा है। क्या पूर्णांक बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा। तो आप कह दोगे सर √5 भी हमारे पास में एक प्रीमियर संख्या नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है √5 + 3। बच्चे √5 + 3 को अगर देखा जाए तो जिसके अंदर 3, तो आप कह सकते हो कि 3 कैसी संख्या है? 3 तो एक प्रीमियर संख्या है। 3 कैसी संख्या है? 3 तो एक प्रीमियर संख्या है। लेकिन पर √5 कैसी संख्या है?
ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चे एक परिमेय संख्या नहीं है और एक परिमेय संख्या है, जब आप इनको जोड़ोगे तो आप याद कर लो कि ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी, तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब आप ये देखना कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब जब आप इन्हें p अपॉन q के रूप में लिखोगे तो p और q आपके देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी, क्या चीज पढ़ी कि सर दो शब्द है हमारे पास में परिमेय संख्या, ध्यान से सुनना, एक शब्द है सर हमारे पास में परिमेय संख्या और सर एक शब्द है हमारे पास में अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करोगे तो सर जब परिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है कि सर जब हम किसी संख्या को, वो सभी संख्याएं जिन्हें आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और जब आप उन्हें p अपॉन q के रूप में लिखोगे तो p और q दोनों ही आपको क्या मिलेंगे? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स मिलेंगे। और q इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है कि जब आप संख्याओं को p अपॉन q के रूप में लिखोगे, आप लिख तो पाओगे लेकिन पर हो सकता है आपका p पूर्णांक ना बने, p पूर्णांक ना बने, या फिर आपका q पूर्णांक ना बने। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके अंदर जब आप उन्हें p अपॉन q के रूप में लिखें तो हो सकता है p या q में से कोई एक संख्या आपकी पूर्णांक ना बने, तो संख्या क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब बताइए क्लियर सभी को? देखिए क्या लिखा है, वह संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जांपल सर √3, आप इसे √3/1 तो लिख सकते हो, यानी कि आपने इसे p अपॉन q के रूप में तो लिख दिया, लेकिन वो p पूर्णांक नहीं है। अब ये पूर्णांक नहीं है, इस वजह से ये आपकी क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। सर √7 को हमने √7/1 तो लिख दिया, यानी कि ये p अपॉन q के रूप में तो लिख दी, लेकिन पर ये हमारे पास में पूर्णांक नहीं है, इस वजह से एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे पहचानते हैं, यानी कि आप लोग अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानोगे। देखिए अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए वर्गमूल में पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्गमूल में क्या नहीं है? वर्गमूल में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1 का वर्ग कितना होगा, बच्चे 1 का वर्ग कितना हो गया? सर 1 का वर्ग 1 हो गया। 2 का वर्ग कितना हो गया? 2 का वर्ग 4 हो गया। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अच्छा बताओ जल्दी से 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 16। और बताइए 5 का वर्ग कितना होगा? 25 25। बताइए हाँ 6 का वर्ग कितना होगा? 26 7 का वर्ग कितना होगा? 49 8 का वर्ग कितना होगा? 64 56। 9 का वर्ग कितना होगा? 81 और 10 का वर्ग कितना होगा? 100 100। आप सभी लोग माइक बंद कर लेंगे, अभी माइक बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आप सुन लेना अच्छे से, उसके बाद फिर आप माइक को ओपन करके फिर बताना बाद में। देखिए अगर हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें, किसकी बात करें? इधर प्लीज माइक बंद करके सुन लीजिए फिर। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या की अगर बात करें, आपने कहा सर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये सभी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब अगर एक के बाद में 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप कहो सर एक के बाद में तो 2 भी आता है, 3 भी आता है, सर 4 के बाद में तो 5, 6, 7, 8 आता है, 9 के बाद में तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है, 16 के बाद में तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सब आते हैं। तो बच्चे क्या ये सभी संख्याएं कैसी कहलाएंगी?
यानी कि अगर हम देखा जाए तो ये सारी की सारी क्या संख्याएं, ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये सब संख्याएं कैसी हैं? ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम लिख दे रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बच्चे माइक ओपन करके बताइए, क्या आपको पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? चीज क्लियर हुई सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। क्या सभी को क्लियर हुई कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग सामने देखना स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं की अगर पहचान करनी है तो वर्गमूल में ऐसी संख्या लिखो जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। अगर हम लिख दें वर्गमूल के अंदर 4, बताइए परिमेय संख्या होगी अपरिमेय होगी? ये परिमेय होगी अपरिमेय होगी? बताइए। जी परिमेय। ये परिमेय कैसे पता लगा? आप इसे दो तरीके से कर सकते हो कि हमें कैसे पता लगा कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी कैसे? 2 कर दिया जी। हाँ, नहीं नहीं, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो सर, √4 का मान 2 होता है, तो आपने से P/Q के रूप में लिखा, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपने कह दिया सर ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आप ऐसे भी कह सकते हो सर, वर्गमूल के अंदर अगर आपने पूर्ण वर्ग संख्या लिख दिया तो वो परिमेय संख्या बनेगी। कैसी संख्या बनेगी? परिमेय। और वर्गमूल के अंदर आपने अगर एक ऐसी संख्या लिख दी जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो संख्या आपकी अपरिमेय बनेगी। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एक तो आपको ये याद रखना है, वर्ग सॉरी यस सर। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होती है। जैसे कि हाँ बच्चे, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, √7, √5 और √5 + 3। आप इन एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिए अच्छे से। सर अगर √7 को देखा जाए, ध्यान से सुनना, √7 को देखा जाए बच्चे, √7 सर 7 कैसी संख्या है? 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस वजह से अपरिमेय संख्या है। सर रूट के अंदर आपने 5 लिख दिया, 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है सर, इस वजह से अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर आपने 9 लिख दिया, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है सर, इस वजह से परिमेय संख्या है। इस वजह से परिमेय संख्या है क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, चलिए अब आपको ये चीज और याद रखनी है कि अगर आपके पास में एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या के अंदर एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हो तो आंसर कितना आएगा? हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। बोले क्लियर सभी को कि अगर आप एक अपरिमेय संख्या के अंदर एक परिमेय संख्या जोड़ते हो यस तो सर। कितना आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपके सामने क्या है, आप लोगों ने पाई के बारे में सुना होगा कि पाई कैसी संख्या होती है। आप कहोगे सर पाई, यहाँ पे देखो लिखा क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? पाई एक अपरिमेय। परिमेय। अच्छा आप लोग बताइए, पाई आपके अकॉर्डिंग कैसी संख्या है? आप कहते हो सॉरी आप कहते हो सर पाई का मान होता है 22/7, और देखा जाए तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और देखा जाए तो सर P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बताइए 22/7 तो कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए। 22/7 तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन पर आप कह रहे हो ये पाई की वैल्यू होती है, ये परिमेय संख्या है, और आप कह रहे हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बताइए कौन सी बात सच है इसमें से? पाई कैसी संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय? बोलिए, आपके अकॉर्डिंग कैसी संख्या होती है पाई? आप बताओ, बोलिए। परिमेय। जी अपरिमेय। परिमेय। अपरिमेय। कोई और बच्चा बताएगा? किसी भी बच्चे को नहीं लगता कि पाई एक परिमेय संख्या है? देखो सर जी मेरी तस्वीर ना दिखती जी, नेट कोनी जी मेरे में। तो बच्चे आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार क्लास की। ओके सर। भाई ठीक है, सर जी बिल्कुल काली स्क्रीन दिखाई सर दे रही है मेरे मेरी। में भी स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे जिसकी क्लास को जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, देखिए या तो आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए। जब आप क्लास को कट करके रिज्वाइन करोगे तो शायद आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, क्लास को कट करके ओ- रिज्वाइन कीजिए। देखिए आप लोगों ने कहा सर हमने अभी देखा कि जो पाई है सर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, और या फिर आप कहते हो सर पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। यही तो कहते हो आप लोग कि पाई की वैल्यू 22/7 है या फिर पाई की वैल्यू 3.14 है।
अगर 22/7 को देखा जाए तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और अगर 3.14 को देखा जाए तो ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है अप्रिमेय? देखो पाई 22/7 तो परिमेय है, 3.14 भी परिमेय है, तो क्या पाई बताइए पाई कैसी संख्या है? पाई परिमेय है कि अप्रिमेय, बताइए, बोलिए, पाई कैसी संख्या है, परिमेय या फिर अप्रिमेय संख्या है? परिमेय। परिमेय। तो बच्चे हमें यही याद रखना है, हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जो पाई होती है वो पाई, ध्यान से सुनना, जो पाई होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लगभग 3.14 होती है, 3.14 नहीं होती, बट हम लोग यूज कर लेते हैं 3.14 इस वजह से, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है और पाई की वैल्यू 3.4 नहीं है, हम लोग यूज कर लेते हैं लगभग वैल्यू है। तो आप कहोगे सर जो पाई की वैल्यू है वो कितनी होती है हमारे पास में, 3.141567 चलती रहती है। एक इस तरीके की पाई की वैल्यू होती है जिसकी वजह से आप कहते हो कि पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल कि सर जो पाई होती है ये आपको याद ही करना पड़ेगा, याद, ये जो पाई होती है, अगर आपसे कोई पूछा जाए पाई कैसी संख्या है तो आपको कहना पड़ेगा कि पाई एक अप्रिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। फिर वो आपको कंफ्यूज करेंगे कह के कि आप तो कहते हो पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 3.14 होता है, तो फिर पाई अप्रिमेय कैसे हुआ? तो पाई अप्रिमेय ऐसे हुआ क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अगर आपसे कोई पूछे पाई कैसी संख्या है तो आप कहोगे पाई यस सर। फिर वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि पाई तो 22/7 होता है, फिर अप्रिमेय क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर 22/7 नहीं होता एक्यूरेट, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है, 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू 3.4 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आपको इतना पता लग गया कि पाई एक अप्रिमेय संख्या होती है और जो पाई की वैल्यू होती है देखो कैसे लिखी है, 3.1415926536 ... यानी कि ना तो वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, और ना ही वो क्या कर रही है, अपने आप को टर्मिनेट कर रही है। ठीक, चलिए इतना क्लियर सभी को? अब आप लोग देखें, पाई एक अप्रिमेय संख्या है, जबकि आपको लगता होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 है, ये परिमेय संख्या कहलाती है। आपको कहना है कि जब पाई की वैल्यू 3.14 है ही नहीं, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, इनमें से आपको बतानी है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अप्रिमेय कौन सी है। ये आप लोग करोगे चैट सेक्शन में या माइक ओपन करके। बताइए 4.5, बताइए 4.5 कैसी संख्या है? परिमेय है तो आप पी लिखे, अगर अप्रिमेय है तो आप ए लिखे। बताइए परिमेय या फिर अप्रिमेय? ठीक है, एक ही बच्चे का आंसर आया है रिंकी चंद्र के नाम से, बाकी बच्चे बताइए, विपिन कुमार के नाम से आ गया, 2 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ अभी तक। चलिए राहुल कुमार का आंसर आ गया, 3 बच्चों का आंसर आ गया। ठीक, चलिए पवन कुमार, अमन माथुर, प्रीतम, आजाद सिंह, काफी सारे बच्चों का आ गया है। देखिए आपको सर 4.5 को अगर देखा जाए, ध्यान से सुनते रहना, सारी चीजों को अच्छे से, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए 4.5 तो सर अगर देखा जाए तो जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो सर डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा, डेसिमल से आगे एक संख्या तो एक 0, यानी कि 4.5 को हम लोग 45/10 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हमने p/q के रूप में लिखा, तो सर p और q दोनों ही इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कह दोगे सर 4.5 कैसी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताइए सेकंड वाला, बताइए सेकंड वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला बताना है सभी को, सेकंड वाला। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले रिंकी का है, उसके बाद अमरीश कुमार का है, विपिन कुमार, आजाद सिंह। देखिए आपके पास में है रूट के अंदर 4+9, ध्यान से सुनना सर, रूट के अंदर 4+9 है, रूट के अंदर कितना है, 4+9 है। अगर देखा जाए सर रूट के अंदर 4+9 है, आप हमें बताना सर, देखा जाए रूट के अंदर 4+9 है अगर,
तो सबसे पहले कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि सर मैं तो ऐसे तोड़कर लिखूंगा, ये गलत है। फिर आप कहोगे सर 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया, ये गलत है। यानी कि अगर आपके पास में रूट के अंदर कोई संख्याएं हैं तो पहले आप उन संख्याओं को हल करोगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यानी कि आपने लिखा सर रूट के अंदर 4 + 9 है, तो पहले आपने 9 और 4 को जोड़ा, कितना हो गया 13। यानी कि आपने लिखा सर रूट के अंदर 13 हो गया। और सर 13 एक कैसी संख्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे तो सर ये आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा, और जब ये आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा तो आप कह सकते हो कि सर रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को कि रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है? बोले इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी कि अब इतना क्लियर हो गया कि सर सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा रूट 13, और जब हम इसको लिखेंगे रूट 13/1 तो सर हमारे पास में जो पी है वो पूर्णांक नहीं है, जिसकी वजह से पूर्णांक नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए बताइए रूट 39 कैसी संख्या है? जल्दी से बताइए रूट 39 कैसी संख्या है? ठीक है, अगर रूट 39 को देखा जाए तो बच्चे रूट 39 को देखा जाएगा तो सर रूट 39 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 39/1। देखा जाए तो सर रूट 39 एक पूर्णांक नहीं है, या फिर सर रूट 39 को अगर देखा जाए तो सर रूट के अंदर एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो आप कहोगे सर ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए 3/5 बताइए। 3/5, 3/5, तो आप कहोगे सर देखा जाए 3/5 को, तो सर 3/5 हमारे पास में कैसी संख्या है? एक प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्रिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और देखा जाए तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए अब बताइए कुछ क्वेश्चंस आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाए। यस यस सर। ठीक है सर हाँ बच्चे बोलिए। यस यस सर। सर। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा है या फिर ये बोल रहे हैं कि सर पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लो? सर पूछ लो। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिए गए। वजह आप लोगों को पता है कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? आपसे कैसी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है? आपसे अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? बोलिए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन एक निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? चलिए 15 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 बच्चों का आंसर आ गया है। 10, 11, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले पोल सेक्शन का रिजल्ट आपको बता देते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर 2 1 6 2, 2 1 6 2, ये बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए
बताइए निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है? निम्न में से, हाँ बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा है, बोलिए रोहित, बताओ मुझे बोलिए। 11। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? देखिए अगर आप देखोगे कि 4.5, बच्चे आप इसे जानते हो सर 45/10 लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया गया है। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और देखा जाए तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, आप क्या कह दोगे? आप बहुत आसानी से कह दोगे कि सर ये एक प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या? प्रिमेय संख्या। सर 1/2, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और अगर देखा जाए तो आप इसे भी कह दोगे कि कैसी संख्या? एक प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? प्रिमेय संख्या। सर √25 का मान कितना होता है? 5/1, यानी कि सभी आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कह दोगे सर ये भी क्या हो गया हमारे पास में? एक प्रिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब आप हमें बताइए √11, क्या √11 एक प्रिमेय संख्या है? आप कहोगे सर √11 को जब 11/1 लिखेंगे तो सर ये पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो सर ये प्रिमेय संख्या भी नहीं है, क्या होगी? अप्रिमेय संख्या होगी। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप कहोगे सर √11। यस सर। बच्चे √11 हमारा आंसर हो गया, यानी कि अप्रिमेय संख्या पूछी गई थी कि अप्रिमेय संख्या कौन सी है, तो वो √11 है, यानी कि सी ऑप्शन। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 57। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 57। एक सेकंड रुक जाना सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है? निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है? चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया। बच्चे देख लेना सोल्व करके, क्योंकि आपको पता है सर रूट के अंदर अगर संख्या लिखी है तो पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रूट के अंदर संख्या लिखी है तो पहले आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, देखिए पोल सेक्शन का रिजल्ट पहले आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा अजीब ही रिस्पॉन्स क्या है, 1 4 3 4, 1 4 3 4। ठीक है, 1 4 3 4। थोड़ा गलत गंदा रिस्पॉन्स है। देखिए आप लोगों से पूछा गया निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है, यानी कि अप्रिमेय संख्या पूछा जा रहा है। बच्चे 4.5, आप लोगों से 4.5 होता हूँ 45/10 लिख सकते हैं, और ये प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? प्रिमेय संख्या है। ठीक है सर, अगर देखा जाए √16/4, तो सर √16/4 को कट करके कितना आ गया सर? √4 आ गया, और √4 का मान कितना आता है? 2, यानी कि 2/1। सर ये दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि सर ये भी हमारे पास में प्रिमेय संख्या हो गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। √81 आप लोग जानते हैं अच्छे से कि सर √81 का मान कितना होगा? 9 होगा। अब √81 का मान अगर 9 है, बच्चे 9/1 दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि ये भी हमारे पास में क्या होगी? एक प्रिमेय संख्या हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है अप्रिमेय संख्या, ये भी प्रिमेय है,
ये भी सर परिमेय है। 27 वर्ग। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे √27/3, बच्चे अब आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, √27/3 आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ 9 आ गया और √9 का मान 3 होता है, ये गलत है। देखिए √27 को आपने सोल्व करना सीखा था, आपने वर्गमूल सीखा था, तो बच्चे 27 के अगर आप भाज्य गुणनखंड करोगे, बच्चे 3 से कट के 3 आ गया, सॉरी 9 आ गया, 3 से कट के 3 आ गया और 3 से कट के 1 आ गया। यानी कि आप जब 27 के भाज्य गुणनखंड करोगे तो आप लिख सकते हो रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 3/3। अब आप लोग जानते हो सर रूट के अंदर अगर दो संख्या को जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ जाएगी, यानी कि सर 3√3/3। अब ये कट गया, यानी कि हमारे पास में √3 बचा। अब बताओ √3 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर √3 एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अप्रिमेय। बच्चे ये बचेगा हमारे पास में √3, और √3 कितना आएगा हमारे पास में? एक अप्रिमेय संख्या आएगा। कैसी संख्या आएगा? एक अप्रिमेय संख्या आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? ये ऑप्शन है हमारे पास में अप्रिमेय संख्या। यानी सर हाँ बच्चे हमसे पूछा गया था कि अप्रिमेय संख्या बताइए कौन सी है? अप्रिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √27/3 एक अप्रिमेय संख्या है। बोले यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर अच्छे से? यस सर। ठीक है यस सर, यस सर। हाँ यार हाँ बच्चे हेलो। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए 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 बच्चे।